27th क्वेश्चन बेटा। बेटा कोई बताएगा नीचे क्या लिखा है? a प्लस बी कॉस लिखा है, साइन लिखा है? cos 2x और यहाँ पे sin 2x। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 27। तो बेटा बड़ा आसान है, नीचे वाले को टी पुट कर लो, नीचे वाले को आप टी पुट कर लो। 27 क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 27। बेटा इसको आप टी पुट कर लो, इसको पूरे को। देखना होगा क्या, मैं करके दिखाता हूं। पुट टी इक्वल्स टू a प्लस बी cos 2x। बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इंटीग्रांड में एक ही वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल कभी नहीं होगा। तो इंटीग्रांड में x जब वेरिएबल है तो a और b क्या हुआ? कांस्टेंट हुए ना। वैसे भी यहाँ पे ये डिसाइड कर देता है कि भैया x वेरिएबल है और बाकी सारे कांस्टेंट। ठीक है, तो मैंने a प्लस बी cos 2x को टी पुट कर दिया। अब यहाँ से dt बाई dx, गाइस क्या लिखा है? dt बाई dx। ठीक है, तो गाइस निकालो जरा डिफरेंशिएशन निकालो। इसका क्या आएगा? a का करेंगे 0 आ गया, इसका करेंगे b इज अ कांस्टेंट, cos 2x का क्या आएगा? माइनस का sin 2x। बेटा इंटीग्रेट नहीं कर रहे, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इनटू बाई 2x का आएगा, क्या आएगा? 2 आएगा, क्या आएगा? माइनस 2b sin 2x, है ना। ये आ गया गाइस। बट मैंने बताया है आपको कि भैया यहाँ देखा करो कि यहाँ पे क्या अवेलेबल है। यहाँ पे sin 2x इंटू dx है, तो आप sin 2x इंटू dx की वैल्यू निकालो ना, बाकी सब मूव करा देंगे। ठीक है भाई, sin 2x इंटू dx, माइनस 2b को इधर लिया है, क्या हो गया? 1 बाय माइनस 2b, और यहाँ पे क्या है? dt। ठीक है, पहले ही बोला ये वाला और ये वाला, ये दोनों यूज होता है गाइस, है ना। तो भाई देखो इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, है ना। क्या लिखा है? माइनस 1 बाय 2b इंटू dt। गाइस ध्यान देना, माइनस 1 बाय 2b इज अ कांस्टेंट, बाहर आ गया, इसकी जगह लिख दिया हमने ये। ठीक है, माइनस 1 बाय 2b इंटू dt, बट माइनस 1 बाय 2b मैंने बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बच रहा है। नीचे गाइस इसकी जगह क्या लिखेंगे? t, बिकॉज दिस इज t। सी दिस इज t, ये आ गया गाइस, t स्क्वायर आ गया गाइस। किसी को डाउट है? देखो हालांकि कुछ बच्चों को ना याद होगा कि डिफरेंशिएशन 1 बाय x का होता था माइनस 1 बाय x स्क्वायर, होता था। डिफरेंशिएशन 1 बाय x का माइनस 1 बाय x स्क्वायर होता था। तो इंटीग्रेशन फिर इसका क्या हो जाएगा? 1 बाय x, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाय x स्क्वायर विल बी नथिंग बट 1 बाय x। ठीक है, तो मैंने एक तो आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो बेसिक फॉर्मूले से, बट ये अगर याद है तो यहाँ से आप फटाफट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? सीधा सीधा 1 बाय t, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा इसके। ठीक है, प्लस क्या आ गया? 1 बाय 2bt गाइस, t जो था वही पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या है? 2bt, t जो था हम वही पुट कर देंगे। वो बेटा t क्या था? a प्लस बी साइन 2x था, cos 2x था, ओके सॉरी, a प्लस बी cos। एक इसका दूसरा तरीका ये है बेटा, देखना, या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो अगर याद है तो, अगर नहीं याद है तो आप फिर पूरा करने बैठोगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगे और क्या। देखना भाई करके दिखाता हूँ वैसे भी। ठीक है, तो ये आंसर आ गया बेटा। इसी में देखो डाउट है, इसी में हो गया। तो चलो दूसरा तरीका देखो भाई, दूसरा तरीका क्या होता है? मान लो अगर ये लिखा हुआ 1 बाय टी स्क्वायर, आप उसका इंटीग्रेशन नहीं आता क्या करेंगे? t पर माइनस 2 dt कर लोगे, फिर t पर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1, एक ही तरीका है। बट वही है कि जो काम आप एक स्टेप में कर रहे हो वो फिर आप कई स्टेप में करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा या 2 मार्क का आएगा, उसमें टाइम वेस्ट करना है क्या? ठीक है, ओके। अब देखो ना, 2 मार्क में भी आएगा तो बच्चों को ये लंबा लग रहा है, जबकि मैं बिलीव मी ये 1 मार्क का भी आ सकता है। ठीक है, ओके बेटा। अप टू 27 इज देयर एनी डाउट? सूरज बेटा मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के डाउट्स ले रहा हूँ बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के डाउट्स ले रहा हूँ। 24th क्वेश्चन को छोड़ के कोई भी डाउट बोलो, 24th कराऊंगा लास्ट में। कौन सा क्वेश्चन? नंबर 7 में डाउट है, नो प्रॉब्लम।
बताता हूँ भाई। बेटा क्या है, cos क्यूब x, यही है। इनटू में क्या है गाइस, ध्यान देना जरा, cos क्यूब x इनटू में 1 बाई क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x dx। अब आपको एक ऐसा टर्म ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में अवेलेबल हो। तो अगर मैं साइन का डेरिवेटिव देखूं तो cos मल्टीप्लिकेशन में अवेलेबल है, लेकिन अगर मैं cos का डेरिवेटिव देखूं तो जो कि साइन होता है, माइनस साइन होता है, वो मल्टीप्लिकेशन में अवेलेबल नहीं है। तो बेनिफिशियल क्या होगा, साइन। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, नीचे क्या है, साइन x का होल स्क्वायर है ना, ऊपर में जानबूझ की इसलिए लिख रहा हूँ cos स्क्वायर x इंटू cos x, क्योंकि भाई मल्टीप्लिकेशन में मुझे ये चाहिए ही था, है ना, जो कि sin x का डेरिवेटिव है। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, यहाँ पे आप टी पुट कर दोगे, ये भी चला जाएगा। अब cos स्क्वायर x की प्रॉब्लम आएगी, बट कोई बात नहीं, cos स्क्वायर x को आप किसके टर्म में लिख दो, साइन के टर्म में लिख दो गाइस। क्या लिख दोगे, देखो भाई, cos स्क्वायर x को आप साइन के टर्म में, ठीक है, क्या होगा बेटा, cos स्क्वायर x को लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x। बेटा ज्यादा पतला तो नहीं आ रहा है आपको, देखना भाई, इंटू cos x dx, ये क्या है, साइन स्क्वायर x। दैट्स इट, ये वाला काम अब करोगे आप, ठीक है। मैंने आपको पहले ही आइडिया दे दिया था, ठीक है। वो t कोसु आप पहले भी कर सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो t कोसु sin x, तो गाइस dt by dx cos x हो जाएगा, तो dt हो जाएगा cos x into dx। गाइस ध्यान दे सकते हैं, इसकी जगह हम ये यूज कर देंगे, और जहां भी साइन दिख रहा है वहां पे हम t पुट कर देंगे गाइस। क्या हुआ, साइन स्क्वायर है, t स्क्वायर हो गया, यहाँ पे dt हो गया, देखो भाई इसकी जगह dt हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब 1 माइनस t स्क्वायर। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है क्या, हाँ बोलो। सर एनसीईआरटी से मिसलेनियस। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ले लूंगा मैं, डोंट वरी। किसका नाम बता बेटा, किसका डाउट है। सर करण। ओके, कहाँ से बेटा, एनसीईआरटी कौन सी एक्सरसाइज। सर मिसलेनियस। मिसलेनियस क्या बोल रहा है बेटा, मिस सर कौन सी एक्सरसाइज से। सर 7 की लास्ट एक्सरसाइज नहीं है मिसलेनियस। क्या वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है, यस सर। क्योंकि बाकी बच्चों को मैंने भी पूरी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाई ना। अगर मैंने बाकी बच्चों को पूरी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाई तो मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा जिसमें कुछ और यूज होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ करण। यस सर। अगर आप श्योर हो कि सिर्फ सब्स्टिट्यूशन लगेगा तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, सर क्योंकि मैंने थोड़ा बस सा अभी एक ही तरह सिखाया है, कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब हम 7 पे पहुंच जाएंगे फिर तो 7 से पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है, 6 से पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है। ओके भाई, मेरा लॉजिक सिंपल सा होता है, जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ उसमें कोई भी डाउट है पूछ लो, जो मैंने पढ़ाया ही नहीं उसका डाउट अभी डिस्कस करने का फायदा नहीं है, तेरे को मैं अलग से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बेटा यहाँ पे क्या आएगा, 1 बाई टी स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या आएगा, सबको पता है डेरिवेटिव 1 बाई एक्स का गाइस होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स। क्या बोलते हो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ गाइस, क्या गया माइनस 1 बाई टी, माइनस 1 का क्या हुआ टी प्लस टी। गाइस जस्ट रिप्लेस टी क्या था sin x प्लस। हाँ जी, कोई डाउट है, अप टू 35 एनी डाउट एक्सेप्ट 24। 13 मैं कुछ में हिंट दे दूं चलेगा, कुछ में सिर्फ हिंट दे दूं चलेगा, क्योंकि बाकी का कोई डाउट नहीं है 13 में, कोई बात नहीं, अगर पूरा सॉल्व कर देंगे हिंट भी काफी है ना, मैं ये बोल रहा हूँ जस्ट। हाँ जी गाइस 13 भी ऐसा ही है, देख ले भाई 13 ऐसा ही है, cos स्क्वायर x into cos x लिख दियो, cos स्क्वायर x को क्या लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर, थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा मॉडिफाई। बेटा 13 इज वेरी सिंपल, साइन को टी पुट करोगे cos गायब हो जाएगा, आगे बोलो नेक्स्ट 20 x स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट कर दे, चलो ये मैं करा देता हूँ, ठीक है। हाँ जी भाई, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन लग रहा है तो मैं करा देता हूँ। बेटा क्वेश्चन नंबर 20, हालांकि बच्चों ने कर लिया होगा, क्वेश्चन क्या है x³ बाई x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बेटा चेक कर ले पहले क्वेश्चन।
अरे क्वेश्चन यही है, यही है बेटा, दिस इज द क्वेश्चन ना, ऊपर क्यू भी तो लिखा है। अच्छा और क्यों, ओके गाइस ध्यान देना जरा, ध्यान से समझना, इसको हम इसको टी पुट करने जा रहे हैं, क्यों, तो t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, गाइस dt बाय dx क्या हुआ 2x, ठीक है। आप x को इधर ले जाओ, x को नहीं सॉरी 2 को इधर ले जाओ और dx को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, हाफ dt इज इक्वल्स टू x dx। भाई क्लियर है, हाफ dt इज इक्वल्स टू x dx। तो बेटा ये देखो x dx की जगह क्या लिख देंगे, हाफ dt, हाफ बाहर लिख दें। गाइस ध्यान देना जरा, आगे आ जाओ, नीचे जो x स्क्वायर प्लस 1 है वहां पे टी पुट कर देंगे, देखो भाई इधर टी पुट कर दिया, क्या बचा t का होल क्यूब, बट ऊपर बेटा x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या पुट करें समझ में नहीं आ रहा, बट मैंने बोला था एक बारी t को इंट्रोड्यूस कर दिया तो सिर्फ t ही नजर आना चाहिए, बोला था। तो बेटा यहाँ पे आप x स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, यहां से निकाल लोगे, x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी t माइनस 1 आएगी, तो आपको x स्क्वायर को x स्क्वायर नहीं लिखना है, क्या लिख देंगे t माइनस 1, so this is simple 1 by 2 t minus 1 by t cube, divide and separate। गाइस आगे कर लोगे, ठीक है बेटा हो जाएगा, नेक्स्ट आगे तुम कर लोगे, नेक्स्ट बोल बेटा, अप टू 35 एनी डाउट, बेटा सारे क्वेश्चन 23 नहीं हुआ, अरे और किसी का डाउट नहीं 23, किसी और ने नहीं पूछा मुझे 23, हाँ जी किसी और बच्चे ने नहीं पूछा 23, कर लिए हैं सबने, आई डाउट इट, क्या आपने किया भी है नहीं, 23 हो गया भाई, ऑनलाइन वाले गाइस जल्दी बोलो कैसे करेंगे, चलो हिंट ही दे दो मुझे बस बहुत है, अगर हिंट भी दे दोगे तो, मेरे पास तो 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को कराने के। हाँ जी गाइस एनी हिंट फॉर मी, एनी हिंट फॉर मी, क्योंकि किया हुआ है आप लोगों ने, गरिमा बेटा ये गलत बात है, यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, डाउट है तो पूछो, स्किप नहीं करोगे, ठीक है। रूट एक्स को टी पुट कर दो तो पहला तरीका, रूट एक्स को टी पुट कर दो पहला तरीका, एक्स को टी स्क्वायर पुट कर दो दूसरा तरीका, अब वो तो मैं समझ नहीं आ रहा कि एक्स को टी स्क्वायर क्यों पुट कर रहे हैं, पर देखो कभी भी अगर रूट है तो हमारे लिए रूट भूत है, नहीं रूट को एलिमिनेट करने के लिए एक्स की जगह टी स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। तो कुछ तो सिंपल होगा ना, मतलब कोई भी ऐसा मेथड लगाओ जिससे थोड़ा सिंपलीफाई हो जाए, ठीक है। तो 2 तरीके, रूट एक्स को टी पुट कर दो या आप एक्स को टी स्क्वायर पुट कर दो, इट्स ऑल अप टू यू। एक्स को टी स्क्वायर, जस्ट मिनट गाइस उल्टा लिख दिया मैंने, एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर, चलो मैं ये ले रहा हूँ क्योंकि इसमें आपने कुछ नया सीखा कि रूट को कैसे काट करें, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा dx by dt, ये थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, रूट वाला थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, हालांकि रूट वाले से भी हो जाएगा, ठीक है भाई। ध्यान देना गाइस, इधर देखो ये जो dx है, ये जो हमने dx लिखा हुआ है गाइस, क्या लिखेंगे इसकी जगह 2t dt लिख दिया, नीचे आ जाओ 1 ओवर, क्या करना है यहाँ पे 1 प्लस रूट ऑफ एक्स क्या है, हाँ जी लो पुट कर देता हूँ मैं, ठीक है। क्या आएगा भाई यहाँ पे 1 प्लस ऊपर क्या आ गया 2t, किसी बच्चे को अगर डाउट है तो मुझे बता दो, अब भी क्या बता दो, तो बेटा अच्छा क्वेश्चन था, 2 को बाहर निकालूंगा मैं क्योंकि मुझे कांस्टेंट बाहर निकालना होता है। फिर मैंने एक छोटी सी बात बताई थी आपको, पता नहीं कितने को याद होगा, मैंने बोला था ऊपर अगर हम नीचे जैसा बना पाते हैं तो बेनिफिट मिलता है, नीचे t+1 है ऊपर भी t+1 बना दे तो मजा आ जाएगा, डिवाइड एंड सेपरेट हो जाएगा,
एक और तरीका मेरे पास आगे, t+1 को u पुट कर दो, लेकिन नहीं करेंगे हम वो, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं 4-5 तरीके से करा सकता हूँ, सबसे आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो मुझे सिखाना है ना, मैं वो वाला मेथड ले रहा हूँ, जैसे मुझे सिखाना कि रूट को कैसे याद करेंगे, बता दिया। दूसरा ये भी सिखाना है मुझे कि भैया इंटीग्रेशन में अगर ऊपर नीचे जैसा बनता है, बेनिफिट होता ही होता है, सिर्फ t है, बट मुझे चाहिए t+1 चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या किया मैंने 1 को ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट किया। ये जो छोटी छोटी बात बता रहा हूँ ना, आगे बहुत ज्यादा यूज होंगी, पूरे इंटीग्रेशन में यूज होंगी। मैंने जानबूझ की +1 किया, -1 किया, और जानबूझ की t+1 इकट्ठा ले लिया और -1 अलग ले लिया, डिवाइडेड बाय क्या है गाइस, t+1, है ना। आप सीधा सीधा डिवाइड एंड सेपरेट कर दें, क्या कर देंगे गाइस, जस्ट डिवाइड एंड सेपरेट। हाँ जी, क्या हुआ है, 1 -1/t+1। हाँ जी गाइस, 1 का क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का t के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा। अरे 1/t+1 का क्या होगा, क्या मैं इसे 1/t क्रिएट कर सकता हूँ, बोला था ना कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जब वेरिएबल की जगह उसका लीनियर फंक्शन हो, x की जगह उसका लीनियर फंक्शन, t की जगह लीनियर फंक्शन, t+1 चलेगा, t²+1 होता तो नहीं कर पाता भाई। मैं इसे 1/x से क्रिएट कर सकता हूँ, 1/x का क्या होगा, log x, बट x नहीं है गाइस, क्या है, t+1, इसलिए डिवाइडेड बाय कुछ आता है ऐसे में। हालांकि यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको आदत बनानी है, अच्छी आदत बनानी है अपनी। नीचे 1 हो गया गाइस, निकाल के देख लेना, 1 को लिखो ना लिखो, ये आंसर नहीं है। क्वेश्चन अगर x के टर्म में है तो आंसर भी x के टर्म में होगा। गाइस हमने क्या पुट किया था, x को t² पुट किया था, तो t क्या हो गया गाइस, हाँ जी, रूट x। बेटा पता है ये चैप्टर ऐसा है कि कई बार ना बच्चों को सब कुछ सारे मेथड आने के बाद भी क्वेश्चन का आंसर समझ नहीं आता, ये कैसे करें, कैसे सॉल्व करें, कई बार ऐसा भी होता है। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, उसी क्वेश्चन के करने वाला बच्चा 2-2 मेथड निकाल देगा, 3-3 मेथड निकाल देगा, वो भी अच्छा बच्चा होगा, आप भी अच्छे बच्चे होंगे, तब भी ये हो जाता है, समझ रहे हो आप। तो ये चैप्टर ऐसा है कि कभी कभी फंस जाता है तो दिखता ही नहीं कि कैसे होगा, और जिसको दिख रहा होता है हो सकता है उसे एक मेथड की जगह 2 भी दिख रहे हो, 3 भी दिख रहे हो, भाई मेरे साथ होता है ऐसा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मेथड नहीं होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, थोड़ा समझो बस चैप्टर को ढंग से। हाँ जी गाइस, आगे 35 तक कोई डाउट है, 40 तक कोई डाउट, 35 एंड 37 में बेटा x इंटू e की पावर x को पुट कर दियो, 37 कराना है भाई, किसी और का डाउट है 37 यार, मुझे लग रहा है ना सबने प्रैक्टिस नहीं करी है, बहुत गलत बात है। ऑनलाइन भी बैठे हुए, पता है आपको इस कॉन्सेप्ट को कराए हुए मुझे 1 वीक होने जा रहा है, लास्ट क्लास में मैंने ये कॉन्सेप्ट दिखाया था, मैंने डाउट लिए थे, आज भी मैं डाउट ही ले रहा हूँ, और 1 वीक पहले आपको असाइनमेंट पहुंच चुका था, दोबारा बस रिमाइंड कराया मैंने, बट क्वेश्चन नहीं कर रहे तुम लोग, ऐसे नहीं होगा ना भाई। देखो हर एक में इतने क्वेश्चन तो नहीं देता ना मैं, यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ जरूरत है। 37 हाँ जी, कैसे करेंगे, गाइस ये है ना, सिंपल, पुट t इक्वल्स, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, dt by dx, हाँ जी, x as it is, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, हाँ जी क्या करेंगे यहाँ पे, ऑब्वियसली बात है, हम प्रोडक्ट रूल लाएंगे ना, x as it is, e की पावर x का e की पावर x, फिर e की पावर x as it is, x का 1, बेटा x कॉमन ले लो, क्या आ गया
सॉरी e की पावर x कॉमन ले। बेटा तेरा नाम गरिमा है, इतने दिन से मैं स्वीटी समझ रहा था। x प्लस 1 e रेस पर x dx। हाँ जी पानी है पीने वाला, बट बॉटल नहीं हुआ शायद, बट कोई बात नहीं, चुल्ली से पीने, ज्यादा मत लीजिए, बॉटल नहीं है, सॉरी हम चेक करके मिल जाए बॉटल को। हाँ जी गाइस बहुत आसान है, देख सकते हो आप, इधर देखो ये जो चीज है इसकी जगह यहाँ पे हम dt पुट कर देंगे, और नीचे ये जो चीज है इसकी जगह हम t पुट कर देंगे। जस्ट करें, ऊपर dt नीचे cos स्क्वायर। गाइस 1/cos स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर t है ना। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t क्या होगा? ठीक है गाइस, 10 को t को रिप्लेस कर दो। बेटा प्लीज ये एक्सरसाइज अच्छे से कर लो। देखो बेस्ट तरीका क्या होता है पढ़ने का, आज तक तुम लोग समझ में नहीं आया तुम्हें आज तक। भाई बेस्ट तरीका समझने पढ़ने का क्या होता है? वो यही होता है जो चीज आपको समझ में आ गई उसके बाद उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। लेकिन कितने दिन बाद? 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, या सेम डे करोगे तो आपको बेस्ट चीज जो मिल सकती है वो मिलेगी। एक दिन बाद करोगे कमी आ जाएगी, आपको नजर नहीं आएगा, मुझे पता है। 2 दिन बाद करोगे और कमी आ जाएगी। 4 दिन बाद करोगे तो हो सकता है जो पहले दिन में तुम 1 घंटे में काम करते, 4 दिन बाद आप उसी काम को 3 घंटे में करे, 2 घंटे में करे, या क्वेश्चन हो ही ना, या माइंड से स्किप हो जाए, चीजें कॉन्सेप्ट ही निकल जाए। यार सब लोग यही चाहते हैं ना कि मस्ती का टाइम ज्यादा निकले, लेकिन तुम लोग पता है यार, तुम लोग सारे गधे हो, अपने मस्ती का टाइम तुम ही बर्बाद करते हो। कैसे? जो काम 1 घंटे में हो सकता है वो तुम बाद में करोगे 3 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में। क्या कर रहे हो? किलिंग योर टाइम। ठीक है भाई, तब सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि अगर आपको कोई भी चीज समझ में आ गई है तो यार कोशिश किया करो कम टाइम गैप में क्वेश्चंस कर लिया करो। और इतने क्वेश्चन मैंने किसी दूसरे चैप्टर में नहीं दिए, आपको भी पता है, इतने क्वेश्चन मैं नहीं देता दूसरे चैप्टर में, बट यहाँ पे देता हूँ क्योंकि यहाँ पे नीड है। और यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज आपको हर टॉपिक पे असाइनमेंट दे रहा हूँ। पहले भी दिए हैं लेकिन हर जगह नहीं दिए, जहां रिक्वायर्ड होता वहीं देता हूँ मैं, जहां रिक्वायर्ड नहीं होता वहां नहीं देता। यार टॉपिक वाइज दे रहा हूँ तो उसका मीनिंग यही है भाई कि मैंने जो पढ़ाया उसको समझ लिया, गजा के क्वेश्चन कर लिए। 70 क्वेश्चन देना, अगर आपने 40 भी की होते ना तो भी मुझे अच्छा लगता सेम डे। लेकिन आज तो यार 7 दिन होने जा रहे हैं, 70 के 70 होने चाहिए। 70 में से भले ही 20 डाउट होते मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आपने 70 ट्राई किए होंगे। बेटा प्लीज थोड़ा सा टाइम को ठीक से मैनेज करो, टाइम ज्यादा है नहीं अब, और कम टाइम में ज्यादा चीजें ग्रैब करना, ज्यादा चीजें पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। जो पीछे छूट गया है सो छूट गया है, उसको हम पार्ट टाइम करते हैं, बट रेगुलर टाइम में यही करो जो बता रहा हूं मैं। जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसे साथ साथ निपटाओ, साथ साथ निपटाओ। पीछे की टेंशन फिलहाल छोड़ दो, वो सब भी होगा, लेकिन पहले साथ वाला छोड़ दोगे और पीछे वाला ऑलरेडी छूटा हुआ है तो और इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है यार, प्लीज ऐसे नहीं करोगे, ऐसे काम नहीं चलेगा यार। हाँ भाई बोलो, 43 डाउट ले रहा हूँ बस मैं, और बोलो डाउट, नेक्स्ट डाउट, सर नेक्स्ट डाउट। 30 35 करण तेरे क्वेश्चन लेता हूँ मैं थोड़ी देर में, 10 मिनट। ओके बेटा 35 ध्यान देना भाई सब लोग, 35 वाला क्वेश्चन आसान है, ये मैं करा देता हूँ फिर भी। अरे ये तो छोड़ो, एक बार ही क्या हुआ ना पता है, ये ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है ना। अब देखो एक बच्चा ऐसे लेके आ गया, ठीक है, मुझे डराने के लिए कि सर एक बच्चे ने मुझे दिया है, आप कर पाओगे नहीं, मतलब बिल्कुल चंद्रा से आया था मेरे पास ये क्वेश्चन, तो मैं सीधी सी बात बता दूंगा, किसी बच्चे ने दिया था। ठीक है, मैंने ना गधे की तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले
पहली बात तो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा कोई नंबर देखा है तुमने? ऐसा कोई नंबर देखा है क्या? ये क्वेश्चन ही गलत है। तो जो मैंने लिखा हुआ ठीक लिखा हुआ है। क्या है? 5 की पावर, 5 की पावर कितनी बार है? 3 बार ही है। एक मिनट, है ना, कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को ऐसे लिख के दिया है, तरीके से तो लिखो, समझ में तो आए कि हाँ आप मैथ्स पढ़ाते हो, है ना। हालांकि टीचर अच्छा है वहां का, मैं बुराई नहीं करता, ठीक है। ये यहाँ पे इनटू है, एक्चुअली ये ऐसा है, ये एक टर्म है, फिर दूसरा टर्म यहाँ पे है, फिर तीसरा टर्म यहाँ पे है, उसको कोने में घुसेड़ दिया, डॉट गायब कर दिया, ठीक है, ताकि क्वेश्चन ही समझ में ना आए, ठीक है भाई। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है जो आपको लिख के मिला है, ठीक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने तुरंत उसे ठीक किया, मैंने बोला बेटा पहले तो क्वेश्चन ठीक कर, लिख के लाया, और वो उसकी गलती नहीं थी, जिसको मिला ही ऐसा। गाइस करेंगे क्या? किसको टी पुट करेंगे? इसको टी पुट करेंगे गाइस, इसको, ठीक है। मैं तो क्वेश्चन देता नहीं, अगर मैं मार्केट में क्वेश्चन देने लगूँ ना तो लोगों से हो ही ना, ऐसे भी क्वेश्चन है हमारे पास, क्योंकि भैया मैं एडवांस लेवल पढ़ाता हूँ, ये तो बस आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, क्या करेंगे बेटा? बाइजूस में भी पढ़ाया मैंने, फिटजी में भी पढ़ाया मैंने, ऐसे नहीं पढ़ाया, पापड़ नहीं मिले वहां। हाँ जी, तो 5 की बार x को हम टी पुट करेंगे, ठीक है। पहली बात तो कई बार बच्चों को ये भी नहीं पता था, सुन लो भाई, मैंने हालांकि बताया है, ये जो होता है इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं, मैंने डिफरेंस जिसे पढ़ाया उसको बताया, ये हो सकता है और एक मीनिंग ये हो सकता है, दोनों में फर्क होता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो दोनों में से कौन सा वाला सही है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? हाँ जी, डिफरेंसेस में मैंने बताया हुआ है, क्वेश्चन भी दिए हुए, ये वाला या फिर ये वाला, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट वाला सही है, हाँ जी, सारे लेफ्ट बोल रहे हैं, कोई राइट नहीं बोल रहा। अरे राइट गलत है, हाँ जी, कोई राइट बोल रहा है क्या? राइट सही है, गुड। बेटा राइट वाला सही है, लेफ्ट वाला गलत है। अब सुनो मेरी बात, जब जब इसलिए बोलता हूँ बेटा दूसरे को हंसा मत करो, मेरी क्लास में तो यही हुआ, ज्यादातर अपने अपने ऊपर हंस रहे होंगे आप, ठीक है। हाँ जी भाई, तो देखो जब ब्रैकेट नहीं दिया होता पावर्स में, तो ऊपर से नीचे सॉल्व करते हैं हम हमेशा, ये सॉल्व करेंगे। और भी लॉजिक है हमारे पास, बताओ लॉजिक। यार पता है, बॉड मास से पहले, बॉड मास खुद ही बोलता है ब्रैकेट, ब्रैकेट से भी पहले होता है पावर, बॉड मास में ब्रैकेट से भी पहले होता है पावर को पहले सॉल्व कर। अब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, जो कि मैंने यहाँ बॉक्स में लिखा हुआ है, तो इसमें मुझे पहले सॉल्व करना है, तो मैं ये बेस थोड़ी ना सॉल्व करूंगा पहले। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो 2 की पावर 3 सॉल्व करूंगा क्या? नहीं, पहले पावर सॉल्व करूंगा, पहले पावर मतलब 3 की पावर 2 सॉल्व करूंगा। तो एक्चुअली 3 की पावर 2 जब सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, ये वाला मतलब होगा, ठीक है भाई, ये वाला मतलब नहीं होगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मैंने ऊपर सर्कल डाल दिया ना, सही बात है सर्कल, क्योंकि ब्रैकेट ऊपर है, ठीक है, क्लियर है गाइस? ध्यान देने रहा, मैं इसको दोबारा कराता हूँ। देखो ये सब चीजें बतानी इसलिए जरूरी होती है, कई बार ना बच्चा 12वीं पढ़ लेता है, ग्रेजुएशन भी कर लेता है, पता नहीं होता, ये जो मैंने बताया अभी आपको छोटी सी बातें हैं, ये 12th तो कोई पार्ट नहीं है, ना 11th का पार्ट है, ना 8वीं 9वीं 10वीं का पार्ट है। मुझे पता है सबने 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ी है, बट मुझे श्योर है कि आप में से किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा हुआ ये, ठीक है। तो वही है कि ध्यान देना भाई। तो बेटा यहाँ पे मैंने 5 की पावर जो भी लिखा था, अगर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा तो मैं ऐसे लगाऊंगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट, यहाँ पे एक ब्रैकेट, है ना, ये पूरा है। चलो मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आता अंदर वाला, क्योंकि मैं इसे पूरा एज अ सिंगल ले रहा हूँ इसको गाइस, ठीक है। चाहे बीच वाला ब्रैकेट छोड़ दो, पिंक वाला ब्रैकेट छोड़ दो, तो मैंने उसे टी मान लिया गाइस। पुट टी इक्वल्स टू 5 की पावर x, ठीक है, ओके।
तो गाइस अब करो, क्या क्या निकालेंगे, dt by dx निकालेंगे, सब लोग निकालो भाई dt by dx। मैं तो कर दूंगा 2 मिनट में, 10 मिनट। dt by dx गाइस देखो मैं याद दिला देता हूं आपको थोड़ा सा, बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ 5 की पावर x क्या होता है, ये होता है 5 की पावर x इंटू में log 5। ध्यान देना जरा, यही होता है ना, ठीक है। अब हुआ क्या, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा dt by dx, ये 5 की पावर x तो नहीं है, पर आपके पास चेन रूल है। डिफरेंशिएशन में सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे पास चेन रूल है भाई, हमारे पास चेन रूल है। तो एक्चुअली मैं इसे 5 की पावर x से ट्रीट करूंगा। अरे बातें नहीं भाई, देख लो एक बारी जरा, देखो भाई मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ t का, t बोले तो क्या है 5 की पावर x, ठीक है। हाँ जी 5 की पावर x, ठीक है। मैं इसे ट्रीट कैसे करूंगा सुनना भाई, मैं पिंक वाले को जान, मैं देखो इधर देखो, मैं इसे 5 की पावर x ट्रीट करूंगा कैसे, मैंने इसे x मान लेना है, जो पिंक वाला है ना उसे x मान लूंगा, तो 5 की पावर x से ट्रीट करूंगा। 5 की पावर x का फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे गाइस 5 की पावर x, बट x की जगह मुझे क्या लिखना पड़ रहा है, बट फॉर्मूला पहले पूरा लगा दो, ये फॉर्मूला पूरा लगा दिया, लेकिन इनटू में डेरिवेटिव ऑफ 5 की पावर x, ठीक लिखा हुआ है, चेन रूल लगाया भाई, ठीक है। अब आ जाओ 5 की पावर x, ब्रैकेट ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, इंटू log 5। हाँ जी 5 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा गाइस, इसका फिर से नीचे लिखा हुआ फॉर्मूला देख रहे हो आप, 5 की पावर x इंटू में log 5, ठीक है भाई। अब क्या होगा, अब तो काम ही खत्म है यार, इतना आसान क्वेश्चन है बच्चों वाला। क्या होगा 5 की पावर x इंटू में 5 की पावर x इंटू में log 5 दो बारी है गाइस, log 5 दो बारी है, log 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है dt by dx है। मैंने आपको बोला था डेरिवेटिव में वो आएगा जो मल्टीप्लिकेशन में अवेलेबल हो भाई। log 5 हाँ जी, क्या ये वेरिएबल है क्या, कांस्टेंट है, मैं इसको जानबूझ के ले जा रहा हूँ और dx को ले जा रहा हूँ, क्या हुआ 5 की पावर x इंटू में 5 की पावर x इंटू में dx, ठीक है भाई, ओके। आगे dt बाय log 5 का, ठीक है भाई। अब आप देख सकते हो क्या करना है, आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है गाइस, देख सकते हो आप, इसकी जगह ये पुट कर दे गाइस, क्लियर है, और इसकी जगह ये पुट कर दे, क्या हो जाएगा 5 की पावर t हो जाएगा। बोलो भाई, एक काम कर रहा हूं मैं ना, सेकंड पेज इसका यहाँ पे लिख रहा हूँ गाइस, इसका सेकंड पेज ना इधर इधर ले रहा हूँ। इंटीग्रेशन क्या आएगा 5 की पावर t, और ये क्या हुआ dt बाय log 5 का होल स्क्वायर। अरे log 5 तो कांस्टेंट है, इसमें कहीं वेरिएबल दिख रहा है क्या, नहीं ना, कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड, 5 की पावर t dt, ठीक है। जैसा फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में था वैसा ही फॉर्मूला इंटीग्रेशन में है, बस डिफरेंशिएशन में log 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे log 5 डिवाइड होगा, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेम फंक्शन आ गया, फॉर्मूला सेम सा ही है बट डिवीजन में आता है, 5 की पावर t log 5 प्लस, इससे पहले कुछ लिखा हुआ है log 5 का होल, कितनी बारी हो गया log 5, 3 बार, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है भाई, क्लियर है। बट आज की क्लास में यही कवर कर रहा हूँ, लेकिन एक्सपेक्ट यही करूंगा कि अब सैटरडे तक तुम्हारे 70 के 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। डाउट्स एक अलग चीज होती है, फंस रहे हैं अच्छी बात है, उसके वो आप डाउट्स के तौर पे लेके आया करो। अगली क्लास में मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है, चाहे मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े, लेकिन आप लोग 70 क्वेश्चन ट्राई करके लाओगे,
मैंने 35 तक क्वेश्चन डाउट्स ले लिए, ठीक है भाई। तो बेटा आज की क्लास यहीं पे ओवर कर रहा हूँ। बाय गाइस, टेक केयर।